स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल जीके एरिया में। आज हम आपको भूगोल ज्योग्राफी के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे जो आपके हर एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। चलिए और न देर करते हुए शुरू करते हैं। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं जिसे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस कहते हैं। अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री की अक्षांश रेखा माना जाता है। ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। प्रति 1 डिग्री अक्षांश दूरी लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होती है। विषुवत या भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, फ्रेंड्स ये विषुवत भूमध्य रेखा है, उसके उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, इसके दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध जिसे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। अक्षांश समांतर को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचते हैं। कुल अक्षांश रेखाएं 181 होती हैं। चलिए फ्रेंड्स अब दूसरा देखते हैं देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं में क्या होता है? देशांतर रेखाएं जो नॉर्थ टू साउथ मतलब कि उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर खींची होती हैं, ये लॉन्गिट्यूड कहते हैं इनको, जो खड़ी खड़ी होती हैं, और वो अक्षांश रेखाएं लेटी होती है जिसे हम लोग लैटिट्यूड कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। देशांतर रेखाएं ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। वही है जो अभी हमने आपको बताया। पृथ्वी के बीचों बीच 0 डिग्री पर खींची गई रेखा मध्याह्न या ग्रीनविच रेखा कहलाती है। दुनिया का मानक समय भी इसी रेखा से निर्धारित किया जाता है। लंदन में है मानक समय, ग्रीनविच रेखा लंदन में, ठीक है। इस रेखा को प्रधान या मोस्तर रेखा भी कहते हैं। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है। फ्रेंड्स ये याद कर लीजिएगा, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती हैं। 180 डिग्री देशांतर रेखाओं को अंतर्राष्ट्रीय रेखा कहते हैं। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे नाम से जानी जाती हैं। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्रीनविच रेखा से पूर्व की ओर जाने पर समय बढ़ता है। मतलब कि ये ग्रीनविच रेखा मान लीजिए, इसकी पूर्व की ओर जाते हैं तो समय बढ़ता है, मतलब आगे रहता है, और इसके पश्चिमी भाग की तरफ जाएंगे तो समय कम होता है। फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे अब सौरमंडल के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, शुद्ध ग्रह, धूमकेतु, उल्काओं, अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल की खोज कॉपरनिकस ने की थी। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सौरमंडल की खोज किसने की? सौरमंडल की खोज कॉपरनिकस ने की। सूर्य हाइड्रोजन व हीलियम गैसों का गोला है। सूर्य के धरातल पर तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को ग्रह कहते हैं। सूर्य के जो चारों ओर घूमते हैं उनको ग्रह कहते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है। किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को उपग्रह कहते हैं। कि जैसे कोई ग्रह है, ग्रह के चारों ओर जो पिंड घूमते हैं उसे हम लोग उपग्रह कहते हैं। जैसे चांद पृथ्वी का चक्कर लगाता है। मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ग्रहों की गति के नियम का पता केपलर ने लगाया था। फ्रेंड्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रहों की गति के नियम का पता केपलर ने लगवाया था। अंतर्राष्ट्रीय खगोलशास्त्री संघ IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की प्राक सम्मेलन 2006 के अनुसार सौरमंडल के मौजूदा पिंडों के 3 श्रेणियों में बांटा गया है। जैसे परंपरागत ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, और बौने ग्रह प्लूटो, यूरान, सेसस 2003, UV 313। मतलब जो परंपरागत ग्रह हैं उसे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, और बौने ग्रह प्लूटो और भी हैं, देख लीजिएगा आप। मंगल ग्रह के चारों
मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। इसको 2 उपग्रह हैं, जैसे फेबस और डीमोस। शुक्र और अरुण अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। पृथ्वी के जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी से चंद्रमा का 59% भाग देख सकते हैं। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा और सौर वर्ष कहते हैं। चंद्रमा को पृथ्वी पुत्र भी कहा जाता है। अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। फ्रेंड्स, ये पृथ्वी है तो ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है। बृहस्पति ग्रह की खोज गैलीलियो ने की थी। सूर्य की दीप्तिमानता को प्रकाश मंडल कहते हैं। अंतरिक्ष में कुल 79 तारामंडल हैं, 89। फोरवेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है। हेली नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल 76 वर्ष है। यह अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया गया था। अगली बार यह 2062 में दिखाई देगा। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। आपके कमेंट करने से हमारे अंदर हौसला आएगा और हमें ये भी पता चलेगा कि हमारी कहाँ पे गलती है और आपकी हमारी आवाज़ मिल रही होगी। शुक्रिया। जय हिंद। धन्यवाद।